हाय गाइस, जैसे आज हम इस वीडियो में जैसे चर्चा करेंगे सौर मंडल, है ना। सौर मंडल जैसे क्या है और इसमें जैसे क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन से ग्रह सम्मिलित आते हैं, कौन कौन से आंतरिक ग्रह, कौन कौन से बाहरी ग्रह हैं ना, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे अपना सहयोग अदा करती हैं या फिर अपना जैसे सहयोग देती है हमारे जैसे सौर मंडल को पूरा करने में, है ना। तो जैसे सौर मंडल मुख्य रूप से जैसे काफ़ी सारे ग्रह हैं और जैसे उन ग्रहों के जैसे उपग्रह हैं और उनका जैसे अलग अलग वायुमंडल है सबका। जैसे कोई जैसे गैसीय है, कोई ठोस है ना, कोई जैसे तरल है ना, कुछ भी हो सकता है जैसे, है ना। तरल तो जैसे सम्मिलित, फिर इसमें जैसे सम्मिलित ये सारे जैसे ग्रह हैं, 8 ग्रह है ना। और जैसे सौर मंडल है उसमें सूर्य जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें हम जैसे सूर्य के बारे में और जैसे सभी ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह पहले कितने ग्रह थे और अब कितने ग्रह हैं, वो सारी चीज़ें हम आज में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ना। तो पहले जैसे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन अब इस टाइम 8 ग्रह हैं ना। 8 ग्रह, उसमें जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है ना। तो जैसे बुध जैसे सूर्य के सबसे करीबी ग्रहों में से आता है ना। फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है ना। तो जैसे दूरी के हिसाब से सूर्य के जैसे जो भी जितने पास होगा उसी के आधार पर उसका टेम्परेचर बनता है, या फिर जैसे उसका वातावरण, वायुमंडल जैसे जितना ज़्यादा अधिक गर्म या फिर ठंडा होता है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है ना। फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जैसे बाहरी ग्रह हैं, लेकिन ये सारे के सारे ग्रह अपनी जैसे एक अलग वायुमंडल रखकर और जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये सारा कुछ अपना एक अलग ही योगदान निभाते हैं। जैसे पृथ्वी है तो इतना अच्छा जैसे वातावरण है, माहौल है, इसमें भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को योगदान है। अगर मनुष्य है इस पृथ्वी पर जिंदा है, अगर उसको एक भी अगर चीज़ें अगर कम पड़ जाएगी अपने जीवन में, है ना, तो वो उसका जीना जैसे ये मान लो, हाँ, नरक से भी बेहतर वो हो जाएगा। जैसे पानी, वायु वगैरह कुछ भी नहीं मिले, कुछ एक भी चीज़ अगर हटा दे, है ना। जैसे सांसें वो होती है ना, जैसे चलना ही जिंदगी है, रुकना मौत है ना, ऐसा कुछ वो सम्मिलित होता है ना। सौर मंडल में जैसे पहले 9 ग्रह थे, पर प्लूटो को जैसे हटा दिया था। क्यों हटाया था? तो वो जैसे जो भी ग्रह हैं तो उनका जैसे क्राइटेरिया होता है, एक वायुमंडल होता है, या फिर जैसे उनका जैसे भार होता है, या फिर उनका क्षेत्रफल वगैरह जैसे कुछ, या फिर जैसे उनकी आंतरिक बाहरी संरचना होती है। जैसे जो भी नियम कानूनों का जैसे पालन करते थे 8 ग्रह, उनका जैसे नियम कानूनों का पालन ये जैसे 9वां ग्रह नहीं कर पाया था, इसलिए इसको उस श्रेणी से हटा दिया था, है ना। इसको हटाया था, जैसे सौरमंडल को प्लूटो से हटा दिया था, वह छोटा होने के कारण वैज्ञानिकों ने उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था, है ना। ये जैसे आकार में काफ़ी छोटा था, हालांकि जैसे ये पहले इसको भी एक ग्रह माना जाता था, इसका जैसे वायुमंडल भी और ग्रहों की तरह ठीक ठाक था, लेकिन ये आकार में छोटा होने के कारण इसको हटा दिया था, है ना। सूर्य हमारी गैलेक्सी या फिर मिल्की वे या फिर आकाश गंगा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं ना, से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है ना। जैसे सूर्य है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, इससे जैसे 30,000 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक प्रकाश वर्ष, है ना। जैसे एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं ना। और सूर्य गैलेक्सी का जैसे 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, की परिक्रमा करता है ना, आकाश गंगा की, है ना। ऐसे 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है, किसकी? आकाश गंगा की। कौन करता है? सूर्य। और वह अपने अक्ष पर, और वह जैसे एक दूरी पर जैसे है, और वह अपने अक्ष पर जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना, घूर्णन करता है ना। सौर मंडल 4.6 बिलियन प्रकाश वर्ष पहले, ये जैसे सौर मंडल है वो अस्तित्व में आया था। जैसे 4.6 बिलियन वर्ष पहले इसको जैसे जानने लगे थे कि हाँ, पता लगा था कि हाँ, जैसे उसके बाद से ही हम उसको जानने लगे, है ना। अस्तित्व में आया था, यानी कि जैसे लोग तब से इसको, लोग नहीं, जैसे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि तो इतने साल पहले से ये सारा कुछ सिस्टम था, है ना, अस्तित्व में आया। और सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख
गुना बड़ा है ना। सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ना। जैसे आप ये मान लो पृथ्वी तो एक वो मान लो छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ना, और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और जैसे ग्रहों में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है ना। बृहस्पति ग्रह है ना वो 5वें नंबर पे आता है ना दूरी के हिसाब से सूर्य से, और जो बुध है वो फर्स्ट नंबर पे जैसे अपनी सीमा, और जैसे सूर्य का जो दूरी के हिसाब से इनका जैसे वायुमंडल तय होता है कि उसमें जैसे किस प्रकार का वायुमंडल होगा, कितना ठंडा होगा, कितना गर्म होगा, ये सारा कुछ। और एक वायुमंडल के आधार पे ही उसका जैसे तापमान निर्धारित होता है। जैसे सूर्य नज़दीकी दूर से उसका जैसे ज़्यादा वो नहीं होता। जैसे सूर्य जिस साइड ज़्यादा वो होगा, अपना सूर्य प्रकाश जैसे देगा तो उस साइड, या फिर दूसरी साइड तो वो ठंडा मिलेगा ही। तो उसमें जैसे उसके वायुमंडल के ऊपर डिपेंड करता है उसका जैसे वायुमंडल एक ग्रह का कैसा होगा। और वो सारे के सारे जैसे नियम कानूनों का जैसे वैज्ञानिक जैसे नियम कानून तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि हाँ अगर इस टाइप का कोई जैसे वायुमंडल में है ग्रह है ना, और वो जैसे सभी ग्रहों की तरह परिक्रमा कर रहा है, और जैसे उसका क्षेत्रफल जैसे वो तरल है या फिर गैसीय है या फिर ठोस है ना, वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसके कितने उपग्रह हैं, कोई उपग्रह है या नहीं है ना, उपग्रह हुआ तो कैसे हुआ है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में किसी जैसे पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है चंद्रमा है ना लेकिन काफ़ी सारे ग्रह हैं उसके जैसे बहुत अधिक उपग्रह हैं। काफ़ी सारे जैसे ग्रह हैं उनके जैसे एक से अधिक सूर्य भी हैं ना, क्योंकि तारे हैं तो वो जैसे कोई भी तारे के जैसे पास में होगा तो सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा है ना। तो वायुमंडल उन्हीं की वजह से निर्धारित होता है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।